बिहार पुलिस कांस्टेबल सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। 100% रिजल्ट होगा रिटर्न एग्जाम में, तो प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहते हैं? तो MS स्वामीनाथन है। कौन है? MS स्वामीनाथन। तो याद रखेंगे, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। अगला प्रश्न है, सार्स किसके द्वारा फैलता है? तो ये विषाणु द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? विषाणु द्वारा फैलता है। याद रखेंगे, सार्स विषाणु द्वारा फैलता है। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? तो ये पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला है, भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये 250 होती है। कितनी होती है? 250। याद रखेंगे, भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 250 है। अगला है, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है? तो तांबा मिलाया जाता है ना। शुद्ध सोने का आभूषण नहीं तैयार किया जाता है, कभी भी होता ही नहीं है ये। तो उसमें एक मिश्रण किया जाता है जो कि तांबा है। तो याद रखेंगे, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें तांबा मिलाई जाती है। अगला है, विश्व में सबसे बड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? तो मैक्सिको की खाड़ी है। याद रखेंगे, विश्व में सबसे बड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। अगला है, विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना क्या है? तो CN टावर है। कौन से टावर है? CN टावर है ना। याद रखेंगे, विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना CN टावर है। अगला देखते हैं, इसमें मैं ऊपर कर लेता हूं ताकि आपको देखने में सुविधा हो। देखिए, अगला है, भारत की तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो ये 7516.5 किलोमीटर है। देखिए, यहाँ थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया है ना, तो ध्यान देंगे। ये है 7516 है ना। 16 के बाद जो है ना 6 के बाद दशमलव है, फिर 5 है। तो याद रखेंगे कितनी लंबाई है? तो 7516.5 किलोमीटर है। तो याद रखेंगे, भारत की तटीय भाग की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। अगला है, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? तो सन बताना है, 1971 में हुआ था। कब हुआ था सृजन? 1971। तो बांग्लादेश का सृजन 1971 में हुआ था। अगला है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये आप सभी को पता होगा, हीलियम गैस भरी जाती है, क्योंकि ये हल्की होती है। एक बात और बता दूं, ये ज्वलनशील भी है, ठीक है ना। तो वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है, क्योंकि ये हल्की होती है। अगला है, सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो ये उत्तरी अफ्रीका में। याद रखेंगे, सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। अगला है, बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपको सन बताना है, ये 1919 में हुआ था, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। याद रखेंगे, जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुई। अगला है, फुटबॉल का ब्लैक पेले को कहा जाता है। फुटबॉल का ब्लैक पार्क तो पेले को कहा जाता है। अगला है, मूत्र में स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि डायूरेटिक कहलाती है। कौन सी औषधि कहलाती है? डायूरेटिक औषधि कहलाती है। याद रखने वाली बात है ये सभी। मूत्र में स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि डायूरेटिक कहलाती है। अगला है, भारतीय रुपए का अब तक 3 बार कौन कौन सा सन है? तो 1949, 1966, 1991 है ना। अब मूल्यांकन हो चुका है। कितनी बार हो चुका है? 3 बार, 1949 में और 1966 में, 1991 में। तो याद रखेंगे, भारतीय रुपए का अब तक 3 बार 1949, 1966, 1991 अब मूल्यांकन हो चुका है। अगला है, पेंसिलिन फफूंदी से उत्पन्न की जाती है। पेंसिलिन किससे उत्पन्न की जाती है? फफूंदी से। याद रखेंगे, फफूंदी से पेंसिलिन उत्पन्न की जाती है। तो याद रखेंगे, पेंसिलिन फफूंदी से उत्पन्न की जाती है। अगला है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ है? तो ये लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ। केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में है। तो इसी तरह की प्रश्नों की रिवीजन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के प्रश्नों के साथ। तो इस चैनल पे और भी वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं आपके रिवीजन के लिए, उसे भी देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे।